नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार। देखिए, सभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि अभी अभी सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है। देखिए, सभी महिलाओं के खाते में 5,000 रुपये भेजने वाली है सरकार। यानी कि जल्द ही आप लोगों के खाते में 5,000 रुपये आएंगे और सरकार ने डेट भी जारी कर दिया है। देखिए, सभी महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब उनके खाते में 16वीं किस्त यानी कि नवंबर महीने की राशि कब उनके खाते में आएगी। सभी महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही थी और कई ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको 15वीं किस्त नहीं मिली थी। तो उन महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ी अपडेट आई है। अभी अभी सरकार के द्वारा 15वीं किस्त, 16वीं किस्त और 17वीं किस्त को लेकर बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है। चलिए आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में कि कब आप लोगों के खाते में पैसे आएंगे और देखिए जिला वाइज पैसे भेजे जाएंगे। सबसे पहले किस किस जिलों में किन किन महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जाएंगे, सारा चीज आप लोगों को डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। इसके साथ साथ राशन कार्ड, यानी कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड को लेकर भी बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। चलिए एक एक करके सभी अपडेट्स को दिखाएंगे। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। और अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों आगे आप लोगों को नोटिस दिखाएंगे, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर नोटिस जारी हुई है। इसके साथ साथ जो नए आवेदन किए हैं, हाल ही में जो शिविर में जाकर ऑफलाइन फॉर्म को आवेदन किए हैं, उन महिलाओं को कब तक पैसे मिलेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे साफ से बता दिया दोस्तों, 16वीं किस्त जारी करने को लेकर सरकार ने दिया आदेश। आगे नोटिस भी दिखाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। मैया सम्मान योजना के 16वीं किस्त को लेकर महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार की ओर से अभी अभी अपडेट आई है। जो नवंबर महीने की राशि सरकार की ओर से रोक दी गई थी, वह महिलाओं के खाते में जल्द ही भेजी जाएगी। दोस्तों देखिए, 16वीं किस्त की राशि जारी पहले ही कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद सरकार ने इसको रोक दिया गया। घाटशिला का जब उपचुनाव था उससे 2 दिन पहले ही सरकार ने 16वीं किस्त की राशि जारी की थी, ठीक है। वहां की जो महिलाएं हैं, लगभग आपका 3 लाख से भी अधिक महिलाओं को 16वीं किस्त की राशि मिल गई है और बाकी जिलों में रोक दिया गया था। देखिए फिर आगे फिर यहाँ पे बताया है कि वह महिलाओं के खाते में जल्द ही जो 16वीं किस्त की राशि है वो भेजी जाएगी। इसके साथ सरकार का कहना है कि जिन महिलाओं को 15वीं किस्त नहीं मिली थी उनको एक साथ दोनों किस्तें मिलने वाली हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे अपडेट आई है दोस्तों। देखिए यहाँ पे साफ से बता दिया है, नारायणपुर प्रखंड की 33,000 महिलाएं मैया सम्मान योजना की राशि से वंचित। दोस्तों ये बात हो रही है 15वीं किस्त को लेकर, ठीक है। 15वीं किस्त को लेकर यहाँ पे बात हुई है। नारायणपुर प्रखंड जो है वहां की 33,000 महिलाएं मैया सम्मान योजना की राशि से वंचित है। देखिए यहां पे बता दिया है, तकनीकी गड़बड़ी बनी बाधा, आश्वासन, किसी भी लाभुक को योजना से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि तकनीकी गड़बड़ी जो है वो बाधा बनी है और उन महिलाओं को आश्वासन मिला है कि किसी भी योग्य महिलाओं को वंचित नहीं रखा जाएगा, सबको पैसे मिलेंगे। यह आश्वासन मिला है अधिकारी की ओर से उनको। देखिए यहाँ पे बता दिया है, नारायणपुर प्रखंड में मैया सम्मान योजना के तहत अक्टूबर महीने की किस्त अब तक नहीं मिलने से महिलाओं में गहरी नाराजगी और निराशा देखी जा रही है। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बता दिया है, अक्टूबर महीने की यहाँ पे बात हो रही है। अक्टूबर महीने की जो पेमेंट है वो महिलाओं को नहीं मिली है, जिसके वजह से महिलाएं नाराज, काफी ज्यादा उदास है। अक्टूबर महीने का पेमेंट मतलब 15वीं किस्त का यहाँ पे बात हो रही है। अगर आपको भी नहीं मिली है तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और अगर नहीं मिली है तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको क्या करना पड़ेगा देखिए इस वीडियो में। देखिए प्रखंड क्षेत्र की लगभग
33,000 महिलाओं को योजना की निर्धारित राशि उनके बैंक खाते में नहीं मिली है, जिसके कारण वे लगातार सीएसपी और बैंक का चक्कर लगाने को मजबूर है। अब देखिए दोस्तों, जिन महिलाओं को पैसे नहीं मिल रहे वो महिलाएं कभी सीएसपी सेंटर जा रहे हैं, कभी बैंक का चक्कर काट रही है। ठीक है, फिर देखिए नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के मसलाडी पंचायत अंतर्गत लोकनिया और मोहलेडी के स्थानीय महिलाओं में चांदनी देवी, ठंडा देवी, रूपाली, सीमा देवी, लक्ष्मी देवी और पुष्पा देवी जैसी लाभुकों ने बताया कि वे कई दिनों से बैंक और सीएसपी केंद्र में पासबुक अपडेट करने जा रही है, लेकिन हर बार उन्हें निराशा लौटना पड़ रहा है। अब देखिए उन महिलाओं का यहाँ पे नाम भी दिया गया है और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि वो प्रत्येक दिन सीएसपी सेंटर जा रहे हैं और बैंक जा रहे हैं और जो अपना खाता है उसको अपडेट करा रहे हैं, लेकिन अपडेट कराने के बाद भी उनको निराशा ही मिलता है क्योंकि उनके खाते में पैसे आए नहीं है। फिर ध्यान दीजिए, देखिए महिलाओं का कहना है कि पूरे जिले में सभी प्रखंड की महिलाओं को अक्टूबर महीने का राशि मिल चुका है, लेकिन नारायणपुर प्रखंड में अक्टूबर महीने की राशि नहीं मिली। आप देखिए उन महिलाओं का क्या कहना है कि पूरे जिले में सबको पैसे मिल गए, लेकिन नारायणपुर प्रखंड की जो महिलाएं हैं उनको पैसे मिले ही नहीं है। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए, जिससे अब तक भुगतान नहीं होने से घर के खर्च और खेती कार्यों में बाधा उत्पन्न आ रही है। दूसरी ओर विभागीय ऑपरेटर जितेंद्र ने बताया है कि इस बार सर्वर और तकनीकी गड़बड़ी के कारण भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हुई है। यानी कि जो वहां के जो विभागीय ऑपरेटर है जितेंद्र, उन्होंने कहा है कि तकनीकी गड़बड़ी और सर्वर की वजह से भुगतान प्रक्रिया प्रभावित है और ये जैसे ही ठीक होगी आप लोगों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। देखिए वही चीज यहाँ पे बताया है, भुगतान प्रक्रिया प्रभावित है। तकनीकी गड़बड़ी को लेकर सामाजिक सुरक्षा विभाग और बैंकों को पत्र लिखा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी लाभुक को योजना से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि पत्र भेज दिया गया है, बैंकों को भी भेज दिया गया है और आपका जो सामाजिक सुरक्षा विभाग है उनको भी पत्र भेज दिया गया है। जो योग्य महिलाएं हैं उनको किसी भी हाल में योजना का लाभ दिया जाएगा, ये चीज कहा है। फिर आगे देखिए, गड़बड़ी दूर होने के बाद कुछ दिनों में सभी योग्य महिलाओं के खाते में राशि भेज दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पे वही चीज बताया है कि गड़बड़ी जैसे ही दूर होगी आप लोगों के खाते में राशि भेज दी जाएगी। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए, लाभुक महिलाओं ने कहा कि रोज रोज पासबुक जांच करवाने और सीएसपी का चक्कर लगाने में समय और मेहनत दोनों बर्बाद हो रहे हैं। अब लाभुकों का सही कहना है दोस्तों, लाभुक जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रत्येक दिन वो पासबुक जांच कराने जा रहे हैं सीएसपी सेंटर और बैंक, तो उसमें उसका जो समय है वो भी बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, समय बर्बाद हो रहे हैं उनका और जो मेहनत है वो भी बर्बाद हो रहे हैं। गांव की महिलाएं अक्सर सुबह से लाइन में लगती है लेकिन हाथ कुछ नहीं आता है। यानी कि जो गांव की महिलाएं हैं वो सुबह से लाइन पे लगती हैं लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, फिर देखिए, उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि ऐसी योजनाओं का भुगतान समय पर हो ताकि उन्हें परेशानी ना उठानी पड़े। यानी कि सरकार से आग्रह किया है महिलाओं ने कि इसका जो भुगतान है वो समय पर हो ताकि जो महिलाएं हैं उनको समय पर लाभ मिल सके। ठीक है, फिर दोस्तों ध्यान दीजिए, यह योजना महिलाओं के सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी है, इसीलिए भुगतान में देरी उनके लिए मानसिक और आर्थिक परेशानी का कारण बन रही है। दोस्तों ये चीज तो आपको पता चल गया। आगे आप लोगों को बताएंगे कि कब से आप लोगों के खाते में पैसे आएंगे, नए लाभुक को या फिर पुराने लाभुक, आप लोगों के खाते में कब पैसे आएंगे। पुराने लाभुक को तो फिर आपको 16वीं किस्त मिलेगी और जो नए लाभुक है उनको पहली किस्त मिलने वाली है। तो कब मिलेगी, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन राशन कार्ड को लेकर बहुत बड़ी बटाई है, सबसे पहले उसको लेकर बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए राशन कार्ड धारियों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया हुई आसान। यानी कि जो ई-केवाईसी प्रक्रिया है वो आसान हो गई है राशन कार्ड धारियों के लिए। ध्यान दीजिएगा, देखिए सामाजिक वितरण प्रणाली में लंबे समय से चली आ रही डीलरों और लाभुकों को परेशानी अब समाप्त होने की है। सितंबर 2025 से लागू स्मार्ट पीडीएस सिस्टम ने पीएच व अंत्योदय राशन कार्ड धारियों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। अब लाभुकों को किसी प्रकार के दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। राशन लेते समय ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगाते ही ई-केवाईसी अपने आप अपडेट हो जाएगी। यानी कि जो ई-केवाईसी है इसके लिए अब आपको झंझट नहीं करना पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। अंगूठा जैसे ही डालोगे ई-पॉस मशीन पर आपका जो अपडेट है ई-केवाईसी है वो आपका अपडेट हो जाएगा। तो अच्छी खबर आप लोगों के लिए आ रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है
तो जब आप राशन उठाने जाते हो ना, जब आप अंगूठा देते हो उसी टाइम पे आपका ई केवाईसी कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर पहले ई केवाईसी अपडेट नहीं होने से बड़ी संख्या में कार्डधारी परेशान थे। उन्हें डीलर और सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता था। कई बार ई केवाईसी लंबित होने पर राशन मिलने में भी कठिनाई आती थी। वहीं डीलरों को भी आवंटन, कटौती और बचे हुए अनाज की सही जानकारी समय पर नहीं मिल पाती थी, जिससे उन्हें विभागीय कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। स्मार्ट पीडीएस में यह समस्या पूरी तरह सुलझ दी गई है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता चल गया दोस्तों ई केवाईसी को लेकर है। जो नए आवेदक है उनको पैसे कब मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी जो महिलाएं शिविर में जाकर आवेदन कर रही है उन सभी महिलाओं का अभी सिर्फ ऑफलाइन आवेदन लिया जा रहा है। जब तक उन सभी महिलाओं का ऑनलाइन एंट्री नहीं होगा तब तक उन महिलाओं को पैसे नहीं मिलेंगे। लगभग सारी प्रक्रिया पूरी होने में 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। जैसे ही ऑनलाइन पोर्टल खुलेगी, ऑनलाइन एंट्री होगी, उसके बाद से आप लोगों के खाते में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सारा चीज क्लियर ही कर दिया है। मतलब अभी आवेदन ऑफलाइन लिया जा रहा है और जैसे ही ऑनलाइन का पोर्टल खुलेगा, ऑनलाइन एंट्री आप लोगों का होगा, वैसे ही आप लोगों के खाते में पैसे आएंगे। और देखिए जो 16वीं किस्त का इंतजार में है उनके खाते में बहुत ही जल्द पैसे आएंगे। सोमवार से अनुमान है दोस्तों, जो अपडेट आ रही है सोमवार से आप लोगों के खाते में पैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।